What is that development according to you? Da-da-da, da। चलो हो गया। मेरे अनुसार क्या है डेवलपमेंट, आइए आपको बताते हैं। 1947 से पहले भारत स्वयं हथियार बनाता था, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने लिए हथियार बनाता था। विश्व युद्ध, जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, उसमें सबसे ज्यादा हथियार सप्लाई करने वाला और बनाने वाले देशों में से एक था भारत। भारत में हथियारें खुद बनती थी, यहाँ पे हथियार बनाने की फैक्ट्रियां थी। लेकिन आजादी के बाद नेहरू की पॉलिसी के कारण हमें हमारी फैक्ट्रियों को बंद करना पड़ा, क्योंकि अब इसकी जरूरत ही क्या थी। हमें हमारे देश में हथियार खुद से बनाने की क्या जरूरत थी, भीख मांगते। ये थी नेहरू की उदारवादी पॉलिसी, जिसके कारण भारत में बनने वाले हथियारों की फैक्ट्रियों को धीरे धीरे करके बंद कर दिया गया। भारत की रेलवे में जहां 100% सभी की सभी ट्रेनें कई तो 2-2 दिन तक की लेट हुआ करती थी। ऐसी ट्रेनें जो सुपर फास्ट हुआ करती हैं, वो ट्रेनें तक लेट हुआ करती थी। हमारी शिक्षा व्यवस्था से लेके हर चीज हमारा गुलाम बना बैठा था हमारे कॉलोनियल सिस्टम का। हाँ, पहले भी आंदोलन हुए हैं, हाँ पहले भी डेवलपमेंट को लेकर के डेवलपमेंट जो हमारी सरकारें लाती आ रही हैं, चाहे वह कोई भी सरकारें हों, उनको लेकर के ऐसे लोग जो हमारे पर्यावरण समीक्षक कहलाते हैं, हमारे पर्यावरण एक्टिविस्ट कहलाते हैं, वे करते आ रहे हैं। पहले जो प्रोटेस्ट हुआ करते थे, उसमें वाकई लोग, गांव की औरतें जो चूड़ियां, जिनको वो एसी वाले कमरे और एसी वाली गाड़ियों का कोई लोभ नहीं था, कोई मोह माया नहीं था, वे औरतें जाकर के चिपको आंदोलन जैसे आंदोलन कर रही थी। वाकई जाके पेड़ से उनकी ममता थी, इसलिए वे उनसे चिपक के खड़ी हो रही थी कि पेड़ नहीं काटा जाए। आज की ऐसी औरतें जो लेफ्टी से रोड पे, सड़कों पे चिल्ला रही है कि पेड़ नहीं काटो, ये वन्य जीव है, वनस्पति हैं, इनसे हमें प्यार है, हाथियों के प्रति जो संवेदना दिखाई जा रही है वो 100% फेक है। ऐसे लोग जो मीडिया के सामने ये चिल्ला करके कह रहे हैं, असल में मीडिया के जाते ही ये अपनी महंगे वाली गाड़ी जिसमें एसी ऑन करेंगे और फटाफट जो है बहुत गर्मी कहते हुए निकल जाएंगे। वो आपको सिखा रहे हैं कि वो एक पर्यावरणविद हैं, वो एक पर्यावरण एक्टिविस्ट हैं, हमारे इन्वायरमेंट को साफ सुथरा रखने के लिए, वायु प्रदूषण को दूर रखने के लिए, हमारे पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं, जो आपको खंडचूतिया बनाने के लिए काफी है। आप उसके चंद आंसुओं को देख करके ये अनुमान लगा लेते हैं कि क्या पर्यावरण के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, कितने ये इंटेंस तरीके से ये पर्यावरण के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अरे घंटा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ फुटेज चाहिए होता है जो इनको आप जैसे लोगों से मिल भी जाता है, और ऐसे लोगों से मिलता है जो खास करके हमारे देश में डेवलपमेंट की रफ्तार को और धीमा करना चाहते हैं। जहां एक तरफ ये लेफ्टिस्ट लोग हमारे एनवायरमेंट के प्रति इतने ज्यादा जागरूक बनने का दिखावा करते हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर इनसे पूछो कि तुम क्या भारत में रहना चाहोगे, तो इनका जवाब होगा कतई नहीं, भारत जैसी कंट्री में हम लोग क्यों रहना चाहेंगे। रहने का मतलब है यहाँ से सुख सुविधाओं से दूर होना, यहाँ किसी भी चीज की ना अच्छा एजुकेशन मिलता है यहाँ पे, ना यहाँ की सड़कें अच्छी है, ना यहाँ किसी प्रकार की सुख सुविधाएं हैं। इनको चाहिए फॉरेन वाली सुख सुविधाएं, लेकिन ये डेवलपमेंट को कहेंगी ना 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 ना। जहां आबादी ज्यादा होती है वहां पर डेवलपमेंट भी उसी प्रकार की होगी। हाँ, इसमें पेड़ तो ज्यादा कटेंगे ही, हमें इसके लिए प्रोटेस्ट भी करना चाहिए। हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए कि आप जितना हो सके पेड़ों की कटाई कम करें। इसका मतलब ये नहीं है कि पेड़ की कटाई होगी ही नहीं, होगी, ऑफ कोर्स होगी, पेड़ों की कटाई होगी। मेरे नजर में क्या डेवलपमेंट है, यही पूछ रहे थे ना। मेरे नजर में डेवलपमेंट ये है कि आज भारत अपने हथियार खुद से बना रहा है, ना सिर्फ अपने हथियार खुद से बना रहा है, बल्कि अपने हथियारों को दूसरे देशों को बेच भी रहा है। ये है डेवलपमेंट। भारत में साइंटिस्ट बन रहे हैं, भारत ने अपने प्राइवेट सेक्टर को हर एक सेक्टर के लिए खोल दिया है। हाँ, इसमें कुछ खामियां जरूर है, कहीं ना कहीं डाउनफॉल हमें भी देखना पड़ेगा। हमारे खास करके सरकारी स्ट्रक्चर को, सरकारी ये जो तंत्र बना हुआ है जिसमें भ्रष्टाचारी व्यापक रूप से व्याप्त है, उसको तो कुछ ना कुछ मार झेलनी ही पड़ेगी। हमें इसका बैकलेस भी देखना को पड़ेगा। जिस तरीके से इसरो में हमने देखा कि किस तरीके से 100 से अधिक मूल्यवान साइंटिस्ट लोगों ने उसको छोड़ दिया है। हमारी एक ऐसी संस्था जिसको अभी खास करके एक अच्छे खासे पुशअप की जरूरत थी, उस संस्था को हमारे ब्यूटीफुल माइंड्स ने छोड़ दिया। जबकि दूसरा पहलू अगर इसका देखें तो हमारे ऐसे लोग जो इसरो में थे और वे छोड़ करके अपनी नई स्टार्टअप कंपनियां स्पेस सेक्टर में भारत के बना रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लगातार हमारा भारत का अपना प्राइवेट स्पेस सेक्टर ग्रो कर रहा है। भारत ने इन्वायरमेंट की फिक्र करते हुए हमारे देश का पहला
हाइड्रोजन चालित ट्रेन बनाया है जो धुएं के बदले पानी छोड़ता है। ऐसी ट्रेनें जो कभी सपना हुआ करती थी, वर्ल्ड क्लास ट्रेनें वंदे भारत और अमृत भारत के रूप में दे रहा है, जिस पर पत्थर चलाने वालों की खैर कमी तो है नहीं। ये है डेवलपमेंट। कुल मिलाकर 6 देश ऐसा कारनामा कर पाए, जिसमें से भारत भी एक हो गया है जिसने हाइड्रोजन से चालित ट्रेन बनाई है। ये होता है डेवलपमेंट। हमारे वे पर्यावरणविद जो हर बात में अपनी टांग घुसाने आ जाते हैं, वे कभी आपको ये नहीं बताएंगे खुद कहाँ रहते हैं और उनके घर में खुद के कितने एसी लगे हुए। क्या वो अपने चारों तरफ हरियाली भरे जगहों में रहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वे बड़ी बड़ी इमारतों में जहां लंबे लंबे ग्लास के डोर लगे हुए हैं, पैनल लगे हुए हैं, घर में 24 टाइम एसी की सुविधा रहती है। हाँ, हरियाली के नाम पर आसपास जो है वो रंगीन पौधे लगा लेंगे और वो कुछ आर्टिफिशियल जैसा दिखने वाले कुछ गिने चुने पौधे और एक हरी हरी लॉन घास वाली डाल देंगे। बस यही उनके लिए हरियाली होती है। हरियाली जंगलों की क्या होती है, क्या वन्य जीव होते हैं उनमें, इनसे अगर 10 के नाम पूछ ले तो ये अच्छे से बता नहीं पाएंगे। ऐसे लोग हमारे पर्यावरणविद बन के खड़े हैं। इनको पर्यावरण की रक्षा सिर्फ भारत में चाहिए होती है, अन्य देशों में ये पर्यावरण के लिए जागरूक नहीं होते हैं। ये पर्यावरणविद तब तो खड़े नहीं होते हैं जब लोग अपने खेतों की जमीन पर महंगे और आलीशान घर बना रहे हैं। क्या इन पर इनका कोई कंसर्न है? आज लोग धड़ल्ले से अपने खेतों की जमीन पर आलीशान बंगले बनाए जा रहे हैं। खेतों की जमीन को जहां हमें संरक्षित करने की जरूरत है, वहां लोगों के आलीशान कोठियां और महल बन रही है। तब तो ये पर्यावरणविद की गांड नहीं सुलगती है। लेकिन सरकार जैसे ही कोई प्रोजेक्ट लाती है पब्लिक हित में, ये पर्यावरणविद जाग जाते हैं और ये तिलचट्टे हमारे देश को खाने के लिए, रोनने के लिए आपको गुनगुन गुनगुन करके आपके कानों में पकने आ जाते हैं। अरे हमारी छाती पीटो, छाती पीटो। अगर आपने अभी तक यह वीडियो देखा है तो हो सकता है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया कर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप वीडियोस देखते तो हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब कर लो यार, क्या जा रहा है, सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर